हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे हैं, अपनी लाइफ में बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं। आप इस जर्नी में हैं, बिल्कुल आप इस जर्नी में हैं, तो आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, टेंपल पाथ पे हैं। बिल्कुल आप इस रीडिंग तक पहुँचाए गए हैं, आप नहीं पहुँचे हैं। पहली बात दिमाग से निकाल दीजिए कि दिमाग का यूज़ करना थोड़ा सा कहीं कहीं पर बंद कर दीजिए कि ये रीडिंग आई है तो ये देख लीजिए, चलो मेरी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको क्लिक करवाया गया है ये रीडिंग पे, ठीक है, तो ये इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर होंगे यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या देखना चाहती हूँ कि आप लोगों की एनर्जी फ़िलहाल न्यू मून के बाद क्या है। देखो इतने सारे कार्ड दिए हैं, बिल्कुल लूँगी, क्योंकि देखिए बहुत से जो मेरे व्यूअर्स हैं काफ़ी कंफ्यूजन में हैं, कुछ इनडिसिसिव हो रहे हैं, कुछ सिचुएशन को लेके, कुछ परिस्थितियों को लेकर कि क्या किया जाए, और कुछ कर्मास को लेके भी आप इनडिसिसिव हो रहे हैं कि ये किया जाए या नहीं किया जाए, इसके साथ रहा जाए या नहीं रहा जाए, और ये जॉब की जाए या नहीं की जाए, इसके साथ संबंध रखा जाए या नहीं रखा जाए। कुछ इस तरह के इनडिसिजन जो आपके हैं, इनडिसिसिव जो हो रहे हैं, जो आप एक तरह से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करूं लाइफ में। ये जो जर्नी है, ये जो मेरे साथ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं और आज तक पहले मैंने नहीं देखी या फील नहीं किया, तो इस चीज़ को लेकर अगर मैं आगे चलूँ तो मेरे साथ क्या हो सकता है, क्या मेरी लाइफ रहने वाली है, क्या होगा मेरा फ्यूचर। तो इस चीज़ को लेकर आप बहुत इनडिसिसिव हो रहे हो, निर्णय नहीं ले पा रहे हो कि मैं किस रास्ते चलूँ, किस रास्ते ना चलूँ। तो समझ लो कि क्योंकि आप एक तरह से कुछ चीज़ों से अभी फ़िलहाल 5 हफ्ते 5 महीने कुछ इन दिनों आपको ये फील हो रहा है। जो मेरे व्यूवर्स हैं, मुझे लग रहा है कि जो नए नए लोग मेरे इस चैनल से, इस वीडियो से जुड़े हैं, उनकी लाइफ में ये चल रहा है और ये न्यू अवेकनिंग की मेरे को एनर्जी मेरे को फील हो रही है एक तरह से, ठीक है। आप पूरी तरह से बंधा हुआ फील कर रहे हैं, कुछ नेगेटिविटी से बंधा हुआ फील कर रहे हैं, आप वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए इनडिसिसिव हो रहे हो आप कि कैसे करूँ, कहाँ कैसे इस लूप से बाहर निकलूँ। मेरे को कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा। आप शांत हैं, चुप है, देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं ये कर लूँ, ये ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, लेकिन आप वहाँ से निकल नहीं पा रहे हो। आप कोशिश कर रहे हो निकलने की, बट निकल नहीं पा रहे हो। आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, बट ये है कि थोड़ा सा आपको वक्त लग रहा है, लेकिन सॉरी गला पकड़ गया, हो गया कॉर्नोकॉपिया। देखो भाई, आपका जो है 11 नंबर, अगर आपको एंजल नंबर 11 11 111 11 दिख रहा है, तो आपके लिए बताया जा रहा है, एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, असेंशन चल रहा है, कुछ चीज़ों में आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। वो चेंज आपकी हाईएस्ट गुड के लिए हैं, बट आप घबरा रहे हैं। आपको इस लूप से निकाला जाएगा, बट आप कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि एंजल्स आपको निकालना चाहते हैं, आप वहाँ से निकल नहीं पा रहे हो। समझ गए? आपके सामने रिजल्ट्स, जो आउटकम है वो बहुत ही पॉजिटिव आउटकम है। आपके सामने जो भी रिज़ल्ट आएगा वो बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है आगे के दिनों में। बट आपको इस लूप से बाहर निकलना है गाइस। ये जो ऑल टाइड अप, आपको ये चीज़ बंधा हुआ फील करवा रही है और आप कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कोई बात नहीं, आपको सिर्फ पेशेंस रखना है। एंजल्स कह रहे हैं कि धीरे 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 ये सब चीज़ें ठीक होने वाली हैं। इस देखो, ये जो क्लॉक है ना, यहाँ पे ये समय है, ये टाइम है। तो एंजल्स ये कह रहे हैं वो समय आएगा। और ये जो घड़ी की सुइयाँ है ना गाइस, ये कहाँ पे है? 10-10 पर अटकी हुई हैं, यानी 10-10 यानी कि बैलेंस, यानी कि एक नई शुरुआत। आपकी इस जर्नी में एक नई शुरुआत होगी, आप एक नए फेज़ में आएंगे, एक पॉजिटिव फेज़ में आएंगे, आप एक अच्छे
पीस में आएंगे और आप एक, मेरे को यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप कुछ काम कर रहे हो, उसमें आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसमें मेरे को सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। बट आपको एंजल्स ये कह रहे हैं, आप एक हीलर हो सकते हैं, या आपने रेकी सीखी है, या आप एंजल थेरेपी में काम कर रहे हैं उसको सीखा है, या आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप स्पिरिचुअली होलिस्टिक लाइफ जीना चाहते हैं, उसके लिए आप ये काम कर रहे हो। तो एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, यस आप जो भी काम कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, बट आपको पेशेंस के साथ चलना है, क्योंकि एक कोई भी चीज़ होती है ना चुटकी में नहीं मिल जाती, ठीक है ना, बहुत उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। बस आपको पेशेंस रखना है और ये फ्रूटफुल रिजल्ट्स, ये जो आप एक पॉजिटिव आउटकम आपके सामने देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों की ये एनर्जी है, आपकी कनेक्शन को लेके भी अगर आप बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, अगर हो सकता है यहाँ पर एनर्जी ये भी है कि आपके पर्सन की शादी हो चुकी है, आप काफ़ी सालों से रिश्ते में थे, 8 महीने से, 8 साल से, 8 हफ्तों से, है ना, और 5 महीनों से, 5 हफ्तों से, या 5 घंटे ही हुए हैं या 8 घंटे ही हुए हैं, लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये कनेक्शन है क्या, ये बहुत ही सेक्रेट कनेक्शन है। अचानक से आपको ये टैरो रीडिंग आपके सामने आती है, तो यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स, आपको एंजल्स आपके ये बताना चाहते हैं कि आपको निर्णय लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए उस लूप से आपको बाहर निकलना है जहाँ पर आप स्टक हैं। तो उस चीज़ से आप ही निकल सकते हो, बट आपका जो दिमाग है वो इतना ज़्यादा मैनिपुलेट आपको कर रहा है कि नहीं ऐसा हो जाएगा, मैं एक कार्ड और लूँगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, यही मत करना, वो मत करना। तो आप अपनी किसकी सुननी है आपको, आप अपनी इनर वॉइस को सुनना है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ठीक है। एंजल से एक कार्ड और दे दीजिए प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ आप मेरे को थोड़ा सा कंफर्मेशन दीजिए। यस, देखो गाइस 7 नंबर, ठीक है ना, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में, आप कम्युनिटी को सर्व करने आए हैं, आपका मकसद ही, आपका सोल पर्पस ही अलग है, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन है, और आपके साथ आपके लिए यूनिवर्स, एंजल्स ये चाह रहे हैं कि आप एक अच्छे अपनी सोल सोल जर्नी, जो आपकी सोल जर्नी है, ऐसे ही आप अपने सोलमेट से आप मिलोगे, ठीक है। इस जर्नी से रिलेटेड जो भी आपकी सोल पार्टनर हैं आपके, वो आएंगे आपकी लाइफ में और आपको एक रास्ता दिखेगा, आप उस तरफ आगे बढ़ोगे। फ़िलहाल तो आप काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं, किसी भी वजह से हो सकते हैं, आई डोंट नो कि आपकी परिस्थितियाँ क्या है, सिचुएशन क्या है, ठीक है। और रैंडम अगर मैं कार्ड निकालूं तो सिचुएशन आपकी यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप अपने प्यार को लेकर बहुत परेशान हैं, कनेक्शन को लेकर बहुत परेशान हैं, आपके अंदर वो पीस लाना चाहते हैं, बट वो पीस नहीं आ रहा है क्योंकि ब्रोकन हार्ट आया है। आप एक फैमिली, एक हैप्पी मैरिड लाइफ बिताना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ, कहीं ना कहीं आपका दिल टूटा है इस चीज़ को लेकर, आप हीलिंग करना चाहते हैं, अपनी आप हील होना चाहते हैं, आप पीस में आना चाहते हैं। आप ये भी डिसाइड कर लिया है कि जैसा पेन मुझे मिला मैं वैसा पेन दूसरों को नहीं दूंगी, इसलिए आप एक हीलर भी बनना चाहते हैं, उसके लिए भी काम कर रहे हैं, बट आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि आप एक तरफ ये भी चाहते हैं कि मैं यूनियन में आऊँ, मेरा रीयूनियन हो, मेरे पार्टनर फिर से, आपको ये समझ नहीं आ रहा कि जर्नी है क्या, बट आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। आपका रीयूनियन होगा गाइज, क्योंकि आप इस जर्नी में कदम रख चुके हो, आपके अंदर की जो एनर्जीज़ है वो बैलेंस होना मांगती हैं, आपको शिव शक्ति अपनी यिन एंड यांग एनर्जी बैलेंस करनी है, आपका रीयूनियन होगा क्योंकि आप ही के अंदर वो एनर्जीज़ हैं। आप जब वो एनर्जीज़ बैलेंस कर लेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको बाहर भी अच्छी दिखाई देंगी आउट ऑफ वर्ल्ड में, ठीक है। इनर वर्ल्ड को सही कर लो, आउट ऑफ वर्ल्ड अपने आप ही सही है, क्योंकि वो आपके अंदर का ही मिरर है, रिफ्लेक्शन है, ठीक है। आउटर वर्ल्ड डिसीट, आपको कुछ ऐसे लोगों से भी धोखा मिल रहा है, बट आपने स्ट्रेंथ रखी हुई है, कोई बात नहीं, कर लो भाई जो करना है, हम तो
अपनी पावर में हैं और हम ये सब कुछ सहन कर सकते हैं। आपके अंदर वो पावर है क्योंकि आप एक पावरफुल सोल हैं, आप एक प्योर सोल हैं। बट कहीं ना कहीं इस दुनिया की, इस मोह माया की गर्त आपके ऊपर लग गई है। उस गर्त को ही हटाना है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको पीस में आना है। ठीक है, ये जो एनर्जी है ये आपके पर्सन के लिए है। अगर आप सोचते हैं मेरा पर्सन मुझे प्यार नहीं करता है, आप एक सेक्रेट कनेक्शन में है, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, तो बेटा आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं। आपका हायर सेल्फ और उनका हायर सेल्फ एक है। ठीक है, एक ही कॉन्शियसनेस है आप लोगों की, एक ही आपका जो एनर्जेटिक फील्ड है वो एक है। तो आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि आप दोनों ही एक सेक्रेट जर्नी में एंटर कर चुके हो, या आप बीच में हो या मिड ऑफ द जर्नी हो, या आप इस जर्नी में नए आए हो। तो आप समझ लो कि आप एक सेक्रेट कनेक्शन में हो, एक सेक्रेट जर्नी पर चल पड़े हो। ये आपकी एनर्जी है। तो आपके पर्सन की एनर्जी भी मैं देख लूँ। हाँ जी दोस्तों, मैं आपके पर्सन की एनर्जी भी देख लेती हूँ। क्या है मेरे व्यूअर्स की पर्सन की एनर्जी माँ? देखो आपके पर्सन काफ़ी ये देखो पहले आपके पर्सन काफ़ी गुस्सा करते थे, काफ़ी एग्रेसिव बिहेवियर उनका रहता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो अब इन सब चीज़ों से दूर हो रहे हैं, इन सब चीज़ों से बाहर निकल रहे, क्योंकि उनका कर्मा हील हो रहा है और वो समझ चुके हैं कि जो कार्मिक उनको मिले हैं उनसे, उनके सामने वो डटकर खड़े हैं और अपना स्टैंड ले रहे हैं एक तरह से। और जो बुराई है उनके अंदर की, जो नेगेटिविटी है उनके अंदर की, वो उनको बाहर रिलीज़ कर रहे हैं। सॉरी, मेरा गला पकड़ गया। आपका पर्सन की एनर्जी है गाइस ये, क्योंकि वो आपको बताना चाहते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि कर्मा उनके 26 यानी 8 नंबर, 17 यानी 8 नंबर, उनकी कार्मिक लेसन्स जो है उनको हील किया जा रहा है, उनको डिसॉल्व किया जा रहा है। तो जब तक वो कार्मिक से अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आपके पास कैसे आएंगे? थर्ड पार्टी भी है तो भाई थर्ड पार्टी उनको लेसन देने के लिए ही है। थर्ड पार्टी को आप बिल्कुल भी कर्ज मत करो, वो आपकी हेल्प करने के लिए है बेटा। तो उसको आप कर्ज करोगे यानी आप अपने लिए उसको, उसका कर्मा अपने ऊपर ले रहे हो, तो उसको कर्ज करने की ज़रूरत क्या है? ठीक है, ईश्वर ने तो तय कर रखा है। अब उसको रोक के देखो या हंस के देखो, तो हंस के ही देख लो ना। जब ज़्यादा, कृष्णा क्या कहते हैं? हंसते रहो, हंसते रहो। जब भी कोई परेशानी हंसते रहो। तो हंसने से क्या होता है? जो गंदगी होती है ना, जो राक्षस होते हैं, जो डीमंस होते हैं, जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं, उनकी जो पोटेंशियल है वो कम होती चली जाती है, उनकी पावर जो है वो कम होती चली जाती है, इत्तू सी हो जाती है। फिर उसको मसल दो, ठीक है। और अगर आप उनको कर्ज करोगे, रोगे धोगे, उसके बारे में सोचोगे, इसने मेरे पर्सन को छीन लिया, ये उसके पास है, इसके पास है, तो उसको पावर मिलेगी और पावरफुल हो जाएगा वो इंसान। तो ये एनर्जी का गेम समझो, ये एनर्जी नहीं देनी है। आपको खुश रहना है। मेरे ईश्वर ने, मेरे भगवान ने, जिसको भी आप मानते हो, कि मेरे फेवर में करने के लिए सिचुएशन लाई गई है और ये सिचुएशन फ्रूटफुल होगी, ये मेरे फेवर में होने वाली है, ठीक है, होने जा रही है। ये निकल रहा था मेरे मुंह से। तो प्लीज़ आप अपने ऊपर फोकस रखो, अपनी जर्नी पे फोकस रखो। आपका पर्सन एक्शन लेंगे, बिल्कुल लेंगे, क्योंकि वो कार्मिक के अगेंस्ट आपके लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। ओके, देखो आपके पर्सन आपके लिए, ये देखो, ये अब एक सेक्रेट कनेक्शन है, ये एक गेट है, ये एक सेक्रेट लविंग एनर्जी है, ये एक सेक्रेट प्यार है, ये एक सेक्रेट प्यार की एनर्जी, अनकंडीशनल प्यार की एनर्जी है, जो कि यूनिवर्स ने दरवाज़ा खोल दिया है। आपके पर्सन इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, एक टेम्पल पाथ पे हैं आपके पर्सन। एंजल्स, ये जो अटैचमेंट है थर्ड पार्टी से, यह हो गया चालू मेरा। आपके पर्सन की एनर्जी आ रही है भाई। थॉट चक्रा पे काम करो भाई आप लोग। देखो यूनिवर्स अपनी स्ट्रेटेजी पूरी अच्छे से खेल रहे हैं और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एंजल्स आपके में भी आए थे। एंजल्स कह रहे हैं कि टाइम, समय का ध्यान रखो। आपके पर्सन आपके पास आएंगे और उनको समय दिया जा रहा है कि जल्दी अपने कार्मिक अकाउंट ज़ीरो करो, अकाउंट नील करो। नो ड्यूज़ करना है। नो ड्यूज़ जब तक नहीं होगा तब तक आपको एग्जिट नहीं मिलेगा।
तो यानी कि आपके पर्सन को भी इंट्रोड्यूस कराना है। तो अभी काम चल रहा है, प्रोसेस में है, प्रोसीजर लंबा है या छोटा है, वो तो आपके इनर वर्क पे डिपेंड करता है कि आपके पर्सन को कैसी हीलिंग मिल रही है आपसे। आप अपने ऊपर वर्क करोगे तो आपके पर्सन को ऐसी ही हीलिंग मिलेगी और उनके कार्मिक, उनकी जर्नी जो है फास्ट होगी। हैप्पी फैमिली बिल्कुल ही आपकी लाइफ में है और आप एक हैप्पी फैमिली यानी कि एक अच्छा जीवन बिताने वाले हैं अपने पर्सन के साथ। सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को कंफर्मेशन लेनी है, मैंने कल से लेके, कल क्या तारीख थी, 20 है ना, 20 या 21 आई डोंट नो, पर कल से लेके मैं 21 दिन तक 777 फॉर हाफ एन आवर ये सेशन लेने वाली हूँ। कंफर्मेशन कराइए, किस कनेक्शन में स्टक मत रहिए और आगे बढ़ो, इनर वर्क ले लो और आगे बढ़ो, ठीक है। और नहीं तो मेरा 1200 है हाफ एन आवर का, और आपको लेना है कंफर्मेशन, कोई भी करना है तो आपको क्या है, मैसेज करना है बस, और क्या। चलिए, आपके पर्सन आपके लिए दिल थाम के बैठे हैं, आपका दिल उन्हीं के पास है, क्योंकि आपका मन ही नहीं लग रहा है। और आप कहते हो कि मेरा पर्सन मुझे प्यार नहीं करता है, लेकिन आपके पर्सन भी आपको बहुत प्यार करते हैं। आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं इंडिसिसिव हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन में है, बट वो इस चीज़ से बाहर निकलेंगे, क्योंकि उनके इमोशंस भी आपकी तरह ही होते हैं। अगर आप कंफ्यूजन में रहेंगे तो वो भी कंफ्यूजन में आ जाएंगे, है ना, उनको भी डाउट होगा, अगर आपको डाउट होगा, ठीक है। अगर आप एक पॉजिटिव वे में चलेंगे अपने इस कनेक्शन को लेके, तो आपके पर्सन भी एक पॉजिटिव वे में चलेंगे, ठीक है। ओके, तो ये थी एनर्जी ऑरेकल से एनर्जीज। अब मैं ज़रा टैरो से देख लेती हूँ कि क्या है आपके पर्सन का। देखो भाई, अभी कुछ की लाइफ में क्या है कि पैसों से रिलेटेड कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, हो सकता है कुछ उनके घर में अनबन हुई है। देखो यही आ गया, कार्मिक से लड़ाइयाँ चल रही हैं, ये एनर्जी ऑरेकल में भी आ गया। कार्मिक के अगेंस्ट उनकी फाइट चल रही है, उन्होंने अपना एक तरह से अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, बचा रहे हैं, और बड़ी सूझबूझ के साथ बचा रहे हैं। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी उनको छोड़कर चली गई है और कार्मिक्स उनको परेशान कर रहे हैं, कुछ की केस में ये भी हो सकता है। लड़ाई झगड़े तो उनकी लाइफ में चल रहे हैं, बवाल चल रहे हैं, बट ये एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए ही चल रहे हैं कि उनकी कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो, ठीक है ना। कार्मिक साइकिल उनकी कंप्लीट होने जा रही है, ठीक है, काफ़ी टाइम से ये चल रहा है, और वो भी वेट कर रहे हैं कि कब ये सब कुछ अच्छा हो, ठीक है, मेरी लाइफ में। सॉरी, देखो वो इस कार्मिक साइकिल में बंधे हुए हैं, वो फाइट कर रहे हैं, बट वो चाहते हैं कि इस चीज़ से निकलें, क्योंकि उनको भी हील होना है और आपके तरफ आना है, ठीक है, एक सक्सेस की तरफ बढ़ना है, किसी या अपने लाइफ को लेके, किसी भी लाइफ की उनकी सिचुएशन है लाइफ को लेके, उसमें आगे बढ़ना है, ग्रोथ आनी है उनकी लाइफ में भी। तो वो क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, ठीक है, अपने लिए, आपके लिए, इस जर्नी के लिए। अगर आप सेक्रेड कनेक्शन में हैं तो यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का कार्ड है गाइस, और वो फाइट कर रहे हैं अपने, उनके आपस में घर में रिलेटिव्स काफ़ी परेशानियाँ क्रिएट कर रहे हैं, बट उससे बाहर निकलेंगे वो। जो भी उनकी हीलिंग है वो बहुत अच्छे से चल रही है और इस बंधन से मुक्त होंगे, क्योंकि अबंडेंस का कार्ड है, ये अबंडेंस उनकी लाइफ में है गाइस, और ये अबंडेंस अल्टीमेटली आपकी है, ठीक है। लाइफ पर्पस, बिल्कुल उनको ये भी बताया जा रहा है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, और उनको समझ में भी आ रहा है। ओके, क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी में भी काम कर रहे हैं वो। ओके, द गार्डन, बिल्कुल अपनी, कहते हैं ना कि रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, तो एक तरह से, सॉरी, हाँ जी दोस्तों, और क्या है कि अपने आप से भी प्यार कर रहे हैं, और कार्ड नीचे गिर गए थे गाइज। ल्यूमिनिसिटी बिल्कुल आपको एज ए एम्प्रेस बहुत ही ब्यूटीफुल, आपको बहुत प्यार करते हैं, आप कैसे भी हो, आप काले हो, मोटे हो, पतले हो, वो आपकी सोल से प्यार करते हैं। फिजिकल अपीयरेंस से उनको कोई लेना देना नहीं है। अगर आप सेक्रेट कनेक्शन में हैं, आपके पर्सन आपकी सोल से प्यार करते हैं, और वो कहीं ना कहीं माफ़ी मांगते हुए नजर आ रहे हैं आपसे, अपने आप से, जो आपके साथ किया उससे, ठीक है। यहाँ पर ये भी है। एंजल्स का एक कार्ड ले लेते हैं, एंजल्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं
अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो एक कार्ड लेंगे। ओके एंजल्स, रीडिंग लंबी हो जाएगी बट पूरी देखा कीजिए। ओके, बहुत सारा कुछ कहना चाहते हैं बट मैं सॉरी। सक्सेस, देखो मैंने क्या बोला, अभी कुछ लोगों के लिए नॉट द राइट टाइम। अगर आप सोच रहे हैं रीयूनियन हो जाए, मेरा काम बन जाए, तो अभी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा कुछ लोगों को। हाँ, अगर आप अपनी ग्रोथ करना चाहते हो किसी भी चीज़ में तो सक्सेस बिल्कुल आपको मिलेगी। एंजल्स कह रहे हैं फॉरगिवनेस, बिल्कुल फॉरगिवनेस सीख कीजिए। अगर आपको किसी से कोई किसी चीज़ को किसी को भी अगर फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो तो आपको फॉरगिव करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप डिजर्व करते हो पीस को। आप अपनी कॉर्ड उससे कट कीजिए, उसको फॉरगिव कीजिए, उसको जाने दीजिए, उसको रिलीज कीजिए अपनी लाइफ से फॉर एवर फ्रॉम योर लाइफ। ठीक है, तो अभी के लिए गाइस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी।